कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। खाद्य तेल बाजारों के जानकारी के साथ, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का आउटलुक, बाजार की जानकारी आपको देंगे, जिसके अंतर्गत खाद्य तेल बाजारों में लोकल बाजार के भाव क्या रहे, साथ ही कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, आज की एलसी 2 दिन बाद खुली है, क्या स्थिति है सीबॉट के बाजारों में, कल जबरदस्त गिरावट आई है बाजारों में, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके आप चल सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लोकल बाजारों में। इससे पहले जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट पे सटीक विश्लेषण रोजाना मार्केट से खुलने से पहले ही आप अगर राय जानना चाहते हैं कहां पर आप खरीदारी करें, कहां पर बिकवाली करें, इसके लिए आप मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर जाइए, डायरेक्ट ज्वाइन होइए। और या फिर उसके बाद आप हमको यूट्यूब पर डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको डायरेक्ट जानकारी आपको मिलती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे और आपको एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक्सक्लूसिव वीडियो में हमारा अप्रैल का वीडियो ऑलरेडी पब्लिश है। आपको भी अगर अप्रैल के वीडियो आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन होंगे तो। और आपको अगर आप अगर एक्सक्लूसिव जानकारी जानना चाहते हो तो मॉर्निंग सेशन में आप जरूर जुड़िए। तो चलिए अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे यूएसडीए की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। कल एक महत्वपूर्ण दिन रहा, यूएसडीए की रिपोर्ट आई है। यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया वो हम जानकारी आपको देते हैं। तो यूएसडीए में अमेरिका में सोयाबीन का स्टॉक उम्मीद से ज्यादा बढ़ा दिया है। इसका असर आप सीबॉट के बाजारों में देखने को मिला और सीबॉट का बाजार 158 सेंट की बड़ी गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज देखा गया। अमेरिकी सोयाबीन का स्टॉक 8.1 से बढ़ के 9.26 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। यूएसडीए ने ब्राजील और अर्जेंटीना के उत्पादन में अनुमान में कोई फिलहाल बदलाव नहीं किया है। अगर रिपोर्टों की बात करी जाए तो यूएसडीए में ब्राजील का सोयाबीन के उत्पादन में अगर आप देखेंगे कि आने वाले समय में उत्पादन में कटौती करता हुआ नजर आएगा। अप्रैल में विश्व सोया तेल का स्टॉक 3% से बढ़ के लगभग 5.16 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। एंडिंग स्टॉक में उम्मीद है कि अधिक वृद्धि से ब्राजील में उत्पादन में कोई कटौती नहीं होने के कारण यूएसडीए की रिपोर्ट पे आप देखा जाएगा, यूएसडीए की रिपोर्ट के हिसाब से बाजारों में नरमी देखी गई है। उसका इंपैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यूएसडीए में ब्राजील में सोयाबीन के उत्पादन में अनुमान में कोई विशेष बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अर्जेंटीना में 2000 टन के व्यापार की रिपोर्ट धीमी चल रही है। फसलों की कटाई आप देख रहे हैं, फसलों की कटाई के कारण गुरुवार में सोया ऑयल में बेसिक में आपको बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सीबॉट चीन मार्केट पे गिरावट के कारण आप देख रहे हैं कि सीबॉट पे जो गिरावट आई है उसका असर चीन के बाजारों में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं किस तरीके से, अगर हम बात करेंगे कि जो खरीदारी अभी आपको देख लेते हैं सरसों में किस तरीके से। सरसों में अगर बात करेंगे तो सरसों में हरियाणा हैफेड जिसे कहते हैं, हैफेड में हरियाणा में लगभग 3.25 लाख टन सरसों एमएसपी पे खरीदने के लिए उन्होंने बोला है। टोटल 4 लाख टन की अभी तक आवक हुई है और खरीदियों को कमर्शियल ऑपरेशन में के साथ भी उसमें मंजूरी उन्होंने मांगी है। अगर आप देखेंगे कल बाजारों में सीबॉट पे जो गिरावट आई है, फंड को अंदाजा था कि यूएसडीए की रिपोर्ट पे अमेरिका में सोयाबीन का स्टॉक बढ़ेगा, इस कारण सोयाबीन शुरुआत से गिरावट देखी गई। रिपोर्ट के बाद जो गिरावट थी डबल होती हुई दिखाई दी, $35 की बाजारों में गिरावट आई और आपने देखा कि बाजारों में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो जो अमेरिका में स्टॉक बढ़ा है उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में यूएसडीए की रिपोर्ट पे देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो लोकल बाजारों की अगर हम चर्चा करेंगे, लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोकल बाजार में अगर हम बात करेंगे तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार तो कल 100 रुपए के आसपास ही रहा। पामोलिन का बाजार 99 रुपए रहा। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 85 रुपए बोला गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 107 रुपए। सोयाबीन सीड का बाजार 4850 रुपए। कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 943 रुपए। फॉरवर्ड में 933। पामोलिन का बाजार 960 रुपए, जबकि सोया रिफाइंड का बाजार 950 रुपए। सोया डिगम का बाजार 885।
फॉरवर्ड में 870 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 950 रुपए रहा। केएलसी आपने 2 दिनों के बाद आपने देखा कि जो सीबॉट पे गिरावट आई उसका असर देखने को मिला और केएलसी भी -65 सेंट की रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। सीबॉट आप देखेंगे, सीबॉट पे कल रात को जो गिरावट आई थी, बड़ी गिरावट थी, 158 पॉइंट की गिरावट थी। उसके हिसाब से अगर बाजारों में कैलकुलेट किया जाए तो 1 से 2 रुपए किलो की बाजारों में आपको नरमी देखने के लिए बाजार में मिल सकती है। अगर करंट की केएलसी की बात करेंगे तो करंट में केएलसी -64 सेंट के आसपास, रिंगिट के आसपास चल रही है। पूरी अगर देखी जाए तो 4254 है। सीबॉट सोया ऑयल अगर देखा जाए तो 9 सेंट की गिरावट के साथ सीबॉट पे भी कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों की स्थिति जो देखी जा रही है, बाजारों में जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बाजारों में एक जो पोर्ट पे भी माल धीरे धीरे आ रहा है उसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है और हल्का फुल्का आपको बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया 20 तारीख तक आप बाजार में पोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा माल आता हुआ देखेंगे, उसका असर भी आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। और जब बाजार में माल आएगा तो बाजार में किस तरीके से स्थिति बनेगी, कहाँ पर आप खरीदारी करेंगे, कहाँ पर आप एंट्री लेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, सारी जानकारी आपको अगर जाननी है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए और तुरंत जाके आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को रोजाना बाजार खुलने से पहले समझ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है। अगर आप उसकी भी जानकारी जानना चाहते हैं तो एबी लाइव का ऐप आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड्रॉयड और आईफोन पे दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है। आपको फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। डेमो के लिए संपर्क कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत दाल के रेट आपको और ऑयल के रेट आपको उसमें मिलते रहते हैं। अब बात करेंगे पामोलिन का सपोर्ट का लेवल क्या है, सोया का सपोर्ट का लेवल क्या है। तो सोया का सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 98 रुपये रहा, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 98 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 83 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये। मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड सीड में सपोर्ट का लेवल 53 रुपये देखा जा रहा है। रेजिस्टेंस का लेवल अगर दूर की बात करी जाए तो 56 रुपये के आसपास है। सोयाबीन सीड में भी आप देखेंगे कि प्लांटों में माल का अभाव है, उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। तो सोयाबीन सीड में पीछे तेजी देखी गई थी, लेकिन आज जो विदेशी बाजारों में गिरावट है उसका असर थोड़ा बहुत देखने के लिए आपको बाजार में मिल सकता है। फिलहाल सोयाबीन सीड में सपोर्ट का लेवल 4800 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5000 रुपये आपको बता दिया है। बाकी एक्सक्लूसिव सोयाबीन में किस तरीके से आगे क्या भाव बनेंगे, क्या सरसों में भाव बनेंगे, सारी जानकारी के लिए मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन करिए। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज जानेंगे क्या कीमतें देखी जा रही हैं खाद्य तेल के बाजार में, सोयाबीन के बाजार में क्या कारोबार चल रहा है, यूएसडीए की जो रिपोर्ट है इसका बाजारों में क्या असर पड़ा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे खबरों में आगे। लोकल मिलों में क्या कीमतें चल रही हैं, ट्रेंड और कारोबार के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो खाद्य तेल मार्केट में अगर देखा जाए, विदेशी बाजारों से कमजोरी के चलते घरेलू मार्केट में आज खाद्य तेल में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। सीबीओटी सोयाबीन में गिरावट दर्ज करी गई है। अधिक स्टॉक के पूर्वानुमान के कारण ही नरमी के साथ कामकाज दर्ज किया गया। यूएसडीए ने अमेरिकी सोयाबीन स्टॉक 8% बढ़ाकर 9.26 मिलियन टन के आसपास का कर दिया है। सीबीओटी सोया तेल और चीन के डीसीआई में कमजोरी के चलते केएलसी में भी गिरावट के साथ ही कारोबार देखा गया है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स ने सोयाबीन उत्पादन का अनुमान 52 से घटाकर 51 मिलियन टन के आसपास का कर दिया है। तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कारोबार देखा गया है सोयाबीन में, यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है उस चीज का इफेक्ट काफी हद तक पड़ा है। और घरेलू मार्केट में भी सोयाबीन के बाजार में आज हल्की सी आपको नरमी के साथ कारोबार देखने को मिल सकते हैं। लगातार दूसरे दिन कारोबारी दिवस में सोयाबीन अगर देखा जाए तो उत्पादक मंडियों में सोयाबीन के बाजार में आज नरमी दर्ज करी गई है। जानकारों का मानना यह है कि दैनिक आवक अभी भी सामान्य है, प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। शिकागो में भी आज सोयाबीन, सोया तेल और मील के दाम बाजारों में शिकागो में आज गिरावट के साथ खुले हैं। नरमी के साथ कामकाज को देखते हुए रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो प्लांटों में सोयाबीन प्लांट और सोया ऑयल रिफाइंड दोनों में नरमी दर्ज करी गई है। सोयाबीन में महाराष्ट्र में लातूर में विजय प्लांट में रेट 4000,
4,830 है। ऑक्टेगन प्लांट में रेट 4,830 चल रहा है। धनराज प्लांट में कीमतें लातूर में 4,925 है। अरिहंत प्लांट का रेट 4,830 चल रहा है। दुलिया में गिरावट है, 4800 का रेट दुलिया में डिसान प्लांट में चल रहा है। श्रीनिवास एग्रो प्लांट में नाडेड़ में कीमतें 4800 हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में गिरावट दर्ज करी गई है। सोया ऑयल में भी गिरावट है, 970 से बाजारों में रेट घटकर डिसान प्लांट का 960 हो चुका है। धनराज कीमतें 960 है। गोयल प्लांट का रेट महाराष्ट्र में 970 है और एग्रो प्लांट कीमतें 970 चल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन प्लांट जो है यहाँ पर हल्की नरमी दर्ज करी गई है। प्रकाश प्लांट का रेट 4,920 है। तनका प्लांट कीमतें 4,910 चल रही हैं। प्रशीद प्लांट में कीमतें 4,875 हैं। बिसावरी प्लांट का रेट आप 4,945 रुपए देकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अंत में मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड के बारे में, तो गिरावट दर्ज करी गई है। यहाँ पर धनुका प्लांट में रेट 945 है। प्रकाश प्लांट में रेट 955 आपको बाजारों में देखने को मिल सकता है। अभी प्लांट में जो कीमतें हैं वो 960 है और महेश प्लांट में आप 960 रुपए तक का आपको बाजारों में यहाँ से कारोबार देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा तेजी के साथ कामकाज देखा नहीं गया है। इस हफ्ते की जो शुरुआत रही बाजारों में बढ़त के साथ ही हुई थी घरेलू मार्केट में, लेकिन ईद के बाद अब डिमांड बहुत अच्छी नहीं है। डिमांड कमजोर पड़ने का भी आप घरेलू मार्केट में एक इफेक्ट देखकर चल सकते हैं और साथ ही यूएसडीए की रिपोर्ट का भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है खाद्य तेल मार्केट पर। और सोयाबीन में सीबीओटी सोयाबीन में भी बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखते हुए आज नरमी है। अब इसके बाद कैसा कारोबार देखा जा रहा है, लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, बावर्ची ब्रांड में बाजारों में आज क्या रेट चल रहे हैं, सरसों के मार्केट में आज क्या रेट चल रहे हैं, आपको इस चीज के बारे में विस्तार से जानकारी खबरों में आगे देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित उतार चढ़ाव, मार्केट की तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कैसा कारोबार रहेगा, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है वो खाद्य तेल बाजार से संबंधित होता है। मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन होता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें बाजार खुलने से पहले पूरा बताया जाता है कि कैसे कामकाज देखा जाएगा, तेजी या मंदी बाजारों में कैसे पूरे दिन कामकाज कैसा रहेगा, आपको कैसे कारोबार करना चाहिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं और मार्केट के बारे में पूरी जानकारी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बाजारों में प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है घरेलू मार्केट में। लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखते हुए घरेलू मार्केट में बहुत अच्छा तेजी के साथ कारोबार नहीं है। मार्केट में आज गिरावट दर्ज करी गई है। रेट में भी आज होलसेल्स के मार्केट में भी 1 से 2 रुपए पर किलोग्राम तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। घरेलू मार्केट में भी 3 से लेकर 5 रुपए तक की खाद्य तेल मार्केट में गिरावट दर्ज आज करी गई है। जो कीमतें हैं बाजारों में बहुत ज्यादा उसमें एक तरफा तेजी आने का अनुमान नहीं है। हल्की सी नरमी विदेशी बाजारों को देखते हुए आने वाले टाइम में और भी बन सकती है। ईद वगैरह के त्योहार की जो डिमांड थी वो बहुत अच्छी नहीं है अब, और बाजारों में जो बाजार बढ़ चुका था, ऊपरी स्तर पे जो बाजारों में तेजी देखी गई थी, वहां से आपको हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी बाजारों में देखने को मिल सकती है। यूएसडीए की रिपोर्ट का भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है और साथ ही एमपीओबी रिपोर्ट 15 अप्रैल को जारी करी जाएगी, लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता है, तो इसका असर भी अब हजम हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के चलते आज भारतीय बाजारों में खाद्य तेल कीमतों में 1 से लेकर 2 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट के साथ खुलने का अनुमान लगाया गया था। बाजारों में अभी भी गिरावट नजर आ रही है। रेट के बारे में बात करते हैं। बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में कीमतें बाजारों में 1590 चल रही है। 15 किलोग्राम का रेट है। ये पामलीन का रेट 15 किलोग्राम में 1640 रुपए देखा जा रहा है। 1 लीटर पामलीन में कीमतें 99 रुपए हैं। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में रेट 1650 है। 1 लीटर में कीमतें 100 रुपए चल रही हैं। फॉर्च्यून में जो रेट है 15 लीटर में वो 1620 है। 1 लीटर कीमतें 115 रुपए चल रही हैं। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में 1 लीटर में रेट 93 रुपए है। पामलीन में 1 लीटर में रेट आप 90 रुपए देकर चल सकते हैं। बिनौला में जो रेट है 10 किलोग्राम में वो 970 है। सनफ्लावर में जो रेट है 10 किलोग्राम में वो 970 देखा जा रहा है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में रेट बाजारों में 1460 रुपए बाजारों में चल रहा है। मार्केट में इसके अलावा होलसेल्स में भी गिरावट दर्ज करी गई है। होलसेल्स का रेट राइस ब्रांड का 84 रुपए है। सोया ऑयल में कीमतें 99 रुपए है। सोयाडियो का रेट 97 रुपए है। मस्टर्ड में जो रेट है वो 105 है। एक्सप्रा का रेट 103 चल रहा है। पामलीन में आप 98 रुपए तक का बाजारों में आप रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल सरसों के बाजार में भी आज काफी ज्यादा नरमी दर्ज करी गई है। अब इसके बाद बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में। तो बाजारों में विदेशी खाद्य तेलों पर भी सरसों का बाजार जो निर्भर कर रहा है, उसको देखते हुए आज नरमी के साथ कामकाज देखा गया। 25 रुपए तक की गिरावट तो प्लांटों में ही दर्ज करी गई है और इसके अलावा सरसों कच्ची घानी एक्सप्लर में भी गिरावट है। सरसों सीड में भी नरमी देखी गई है। रेट के बारे में बात करते हैं। जयपुर में रेट 5400 है। दिल्ली की कीमतें 5200 चल रही है। सरसों सीड में बरवाला का रेट 5050 है।
ग्वालियर में रेट 5100, हिसार का रेट 5000 चल रहा है। गोलकोटा में रेट 5350 है। इसके अलावा आज कच्ची घानी और एक्सप्रेस में भी कीमतों में 3 से 4 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई है। एक्सप्रेस में रेट मस्टर्ड ऑयल में जयपुर में 1011 है। दिल्ली का रेट 995 हो चुका है। भरतपुर की कीमतें 1000 चल रही हैं। कच्ची घानी में गिरावट है। जयपुर में रेट 1021 है। कोटा का रेट 1030 है। भरतपुर में कीमतें 1005 चल रही हैं और प्लांटों में नरमी दर्ज करी गई है। सलोनी शमशाबाद प्लांट में रेट 5800 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्नेर में रेट 5800 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी के साथ कारोबार हुआ है। सलोनी अलवर में रेट 5775 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट आई है। सलोनी कोटा में रेट 5800 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी के साथ बाजार में कारोबार देखा गया है। ओवरऑल आज सरसों के मार्केट में भी गिरावट दर्ज करी गई है। मलेशिया में छुट्टी होने की वजह से पाम तेल वायदा कल के दिन बंद था। शिकागो में भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं रही है। जैसा कि हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल के बाजार पर निर्भर कर सकती है, और क्योंकि जो आवक है सरसों सीड की वो लगातार बनी हुई है, तो उस चीज का प्रेशर सरसों सीड पर देखा जा रहा है, उस चीज का भी दबाव बना हुआ है। और क्योंकि विदेशी बाजारों में बहुत अच्छी तेजी न होने की वजह से आज घरेलू मार्केट में गिरावट दर्ज करी गई है। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है वो आप निगेटिव देखने को मिल सकता है। जरूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें खासतौर से खाद्य तेल बाजार जुड़ी हुई हैं। खाद्य तेल के मार्केट में जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि भारत में पाम तेल की आयात में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। अब इस खबर के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मार्च में खाद्य और जो खाद्य तेल हैं उसमें उसका आयात 1% तक बढ़कर 11,82,152 टन का हो गया है, जबकि पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 11,72,293 टन का आयात हुआ था। मार्च 2024 के दौरान खाद्य तेलों का आयात 11,49,681 टन के आसपास हुआ और अखाद्य जो तेल है उनका आयात 32,471 टन का हुआ। इस बारे में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के अनुसार अगर देखते हैं तो चालू तेल वर्ष 2023 से 24 के पहले 5 महीनों में नवंबर 23 से मार्च 24 के दौरान देश में खाद्य और अखाद्य तेलों का जो आयात रहा वो 17% तक घट गया और 58,30,115 टन के आसपास हुआ। पिछले साल से कंपेयर करने पर ये आयात इस बार काफी ज्यादा कम हुआ है। अन्य खाद्य तेलों की तुलना में पाम तेल कीमतें काफी हद तक तेज है। इंडोनेशिया मलेशिया के पाम तेल के उत्पादन में कमी आने के साथ साथ स्टॉक कम होने के कारण इसकी जो सप्लाई है उसमें भी काफी ज्यादा नरमी दर्ज करी गई है। तीसरे महीने में बीएमडी पर वायदे कीमतें 4,400 रिंगिट प्रति टन को पार कर गई थी। 5 अप्रैल को सीपीओ की कीमतें $1,045 प्रति टन सीएनएफ थी, और जबकि इस दौरान क्रूड सूरजमुखी तेल का जो भाव रहा है वो $975 प्रति टन और क्रूड सोयाबीन तेल का भाव $1,025 प्रति टन के आसपास देखा गया है। पाम तेल की तुलना में अन्य खाद्य तेलों के दाम सस्ते होने की वजह से आयातकों ने अन्य खाद्य तेलों का आयात ज्यादा मात्रा में किया है। भारत ने पिछले 2 महीनों में रिकॉर्ड मात्रा में सूरजमुखी तेल का आयात किया है और फरवरी में 2,97,000 टन और मार्च में 4,46,000 टन सूरजमुखी तेल का आयात भी हुआ है। मार्च 2024 के दौरान पाम तेल और सॉफ्ट तेलों के बीच का जो अनुपात रहा वो 42% पाम तेल की तुलना में लगभग 58% सॉफ्ट तेल हो गया है और मार्च में रिफाइंड पाम तेल में पिछले महीने के 1,25,000 टन से घटकर 94 लाख टन के आसपास का रह गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा आयात में गिरावट दर्ज करी गई है। सप्लाई और डिमांड पर इस चीज का सीधा आपको असर देखने को बाजारों में मिल सकता है। और फरवरी के मुकाबले मार्च में आयातित खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया। मार्च में भारतीय बंदरगाहों पर आरबीडी पामोलिन का भाव जो रहा वो बढ़कर $988 प्रति टन के आसपास देखा गया, जबकि फरवरी में इसका जो दाम था वो $903 प्रति टन के आसपास था। इस तरह से क्रूड पाम ऑयल के दाम बढ़कर मार्च में $1,018 प्रति टन के आसपास देखे गए। फरवरी से इसके दाम में जबरदस्त इजाफा देखा गया। सोयाबीन के तेल में भी बढ़त दर्ज करी गई और सनफ्लावर का जो तेल रहा उसमें नरमी के साथ कामकाज हुआ। और देखा जाए इस तरह से तो आयात में गिरावट दर्ज करी गई है, जिसकी वजह से जो शॉर्टेज है वो बन सकती है और देखा जाए तो शॉर्टेज है वो बन सकती है, जिसका सीधा असर आपको पाम तेल की कीमतों में आने वाले टाइम पर देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।